कानपुर नगर से 14 वर्षीय किशोर को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। संबंधित घटना गंगा कटरी के रामपुर लोधवा खेड़ा गांव से है, जहां पर किशोर के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। घटनाक्रम के बारे में आपको बताते चले कि रामपुर गांव के निवासी बबलू एक किसान जिन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनका 14 वर्षीय पुत्र सौरभ अपने मित्रों कौशल, राकेश और सनी के साथ मुंडन संस्कार में शामिल होने उन्नाव गया हुआ था, उसके बाद से लापता है। इसकी जानकारी उनके संबंधित थाना ग्वालटोली को दी। परिजनों की तहरीर देकर उदन सोनू व अन्य पर बच्चों को अगवा करने का आरोप लगाया था, जिस पर ग्वालटोली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी उदन को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें हत्याकांड का खुलासा हो गया। सुबह गंगा बैराज के पास एक तालाब से गायब हुए सौरभ का शव बरामद किया गया। ईंट से बांधकर तालाब में फेंक दिया गया था। हत्यारोपी उदन ने हत्या का कारण अपनी 15 वर्ष की बेटी की मृतक सौरभ से नज़दीकियां बताई। एसीपी कर्नलगश्त अमरनाथ यादव ने बताया कि मृतक के पिता बबलू द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उदन सोनू व अन्य अज्ञात पर अपहरण और हत्या की गंभीर धाराओं से केस दर्ज किया गया है। लोग आए थे राकेश लिवा लगे थे रात में 12 बजे। अच्छा। और वहाँ मम्मी इसकी लेटी थी, जान नहीं पाई। कहाँ के रहने वाले हैं? राकेश गंगा बहराज के, यही रामेपुर के हैं। अच्छा। हाँ, और ये लिवा ले गए, फिर ना पते, मतलब हम लोग का पता नहीं चला। कब लिवा ले गए थे इनको? परसों रात में 12 बजे। अच्छा। 12 बजे ले गए रात में, तो फिर मतलब कोई घर में पता नहीं था कि कहाँ गए। सुबह उनकी मम्मी ढूंढे, पापा उनके काम पर चले गए कि कहीं लेटा होगा, घर पे होगा। चले गए वहाँ, जब पापा को खबर मिली कि हमारा लड़का ना पता है, तो पापा से उनसे बोला कि वहाँ थाने जाना। पापा उनके थाने के कार्रवाई की, रिपोर्ट कुछ भी किया कि पुलिस आई तो लड़की का बाप मिला था। अच्छा। लड़की के बाप का क्या नाम है? उदन। हाँ, कहाँ रहते हैं? नत्थापुर में। वहाँ लड़की का जब बाप मिला था तो उसका अरेस्ट कर लेंगे वहाँ। अच्छा, अरेस्ट कर लिया। हाँ, तो सारा दिन हम लोग ढूंढते रहे, पूरी कटरी में ढूंढते रहे, मतलब बैठे नहीं हैं। कहीं हम लोग का सूचना नहीं मिली। चप्पल मिली थी थोड़ा मतलब घर के बाहर। जब वो चप्पल मिली थी तो हम लोग के शक हो गया कि कोई बात है। उसके घर पे गए तो औरतें मतलब बहुत हम लोग से लड़ी रही हैं, बहुत बहसबाजी हम लोग से कर रही हैं। किसके यहाँ की औरतें? उनकी उदन खिया की, उनकी चाची थी, चाहे कोई भी हो, तो हम लोग से बहुत बहस हुई थी। कहीं नहीं मारा नहीं, ये है वो है, जाओ जो कुछ करना हो कर लो जाए, ऐसे हमसे बहसबाजी किए। उसके बाद फिर हम लोग ढूंढते रहे, फिर थाने में गए। उनके पापा आए 8 बजे रात में, कोई बात नहीं भय। फिर रात में चाहे जो कुछ है, फिर रात में 4 बजे कबूला है उसका बाप। ये मतलब है जहाँ मारा तालाब में ढीला, वहीं ढीला वहीं 4 बजे पुलिस आई है, तब वह लाश निकलवावा है। आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या आप ऊंचे प्रशासन के पास जाओगी? जाएंगे हम लोग, सब लोग जाएंगे। ये 27/28 की रात की बात है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र में कटरी का इलाका पड़ता है, गंगा के उस पार। वहाँ पे 4 दोस्त उन्नाव से एक पारिवारिक संस्कार से लौटे, अपने त्यौहार से लौट रहे थे। तब उसी बीच अपने गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले उनको एक व्यक्ति, उनके गांव के बगल का है, वो अपने लड़के और अन्य साथियों के साथ मिलकर के रोकता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। और उसमें उसके 3 दोस्त तो भाग जाते हैं, लेकिन एक सौरभ नाम के बच्चे को, जो 15 साल का था, उसको वो पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसकी रॉड था, उससे पिटाई करता है। पिटाई के दौरान उसका गला घोट देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसको वो ईंट के और रस्सों में बांध के उसको नदी में, उसमें तालाब में फेंक देता है। सर, कारण क्या थे? मोटिव क्या था? कारण क्या था उसका? मृतक की एक लड़की है 15 साल की, उससे उसके मृतक इसके बादी का जो लड़का है, मृतक का एक दोस्त है राकेश नाम का। राकेश से उसकी लड़की जो अभियुक्त है से उससे अवैध संबंध था। वो वहाँ पर रात में मिलने के लिए बुलाए आ रहे थे, तो जब मिल करके वो देख रहा था तो लड़की के पीछे पीछे उसका पिता देखने चला गया, क्या बात, लड़की कहाँ जा रही है। जब देखा 4 लड़कों के साथ खड़ी है, इसी पर उसने गाली देते हुए दौड़ाया, सब भागे और उसको वो पकड़ लिया। सर, क्या अगर उनके पिता को पता था कि ये लड़का वो नहीं है, तो इसके दोस्त को मनसा क्या थी? उनको पकड़ के मारने की मनसा थी? उस लड़के को रोक के वो पहले राकेश को बुलाना चाहता था कि राकेश आ जाएगा तभी हम इसको छोड़ेंगे। राकेश नहीं आया, भाग गया। इसके बाद उसने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। अभी कितने लोग पकड़े गए? अभी केवल एक मुख्य अभियुक्त है, वही पकड़ा गया है।
जो लड़की का पिता है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।